जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया राणा नायडू निकल कर सामने आ गई है और ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसको कि देखकर कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आई। सबसे पहले मैं आपको इस मूवी के या इस वेब सीरीज़ के आपको नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूं, जो कि कई लोग बातें भी कर रहे हैं जिनके के बारे में। सबसे ज़्यादा इसकी फाउल लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा गाली गलौच है जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है। एक ऐसी वेब सीरीज़ नहीं है जिसको कि आप फैमिली के साथ बैठकर देख सके, तो उस बात को भी भूल जाना। इसके अलावा इसमें कई सारे बोल्ड सीन्स भी हैं जिसमें कि आपको लड़की लड़की भी मतलब प्रेम प्रसंग रचाते हुए दिख जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इसके अलावा कई लोगों को यहाँ पर वेंकी मामा, जिनको कि हैदराबाद में काफ़ी पसंद किया जाता है, उनका यहाँ पर गाली गलौज करना भी लोगों को पसंद नहीं आया। इसके अलावा लोगों को ये भी पसंद नहीं आया कि भैया इसमें इतनी ज़्यादा मारधाड़ क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोगों को ये सारी समस्याएं हैं उनको आस्था चैनल खोलना चाहिए, संस्कार चैनल खोलना चाहिए और उनको वो चैनल जाकर देखना चाहिए। ओटीटी का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ जब देखनी हो आप उस चीज़ को देख सकें और जिस तरह की देखनी हो। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई थिएटरिकल रिलीज नहीं है कि नहीं आपको थिएटर में जाकर यही चीज़ देखनी है भाई साहब, नहीं, आप जो चाहो वो देख सकते हो। अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई राणा दुग्गवती की वेब सीरीज़ आई है, इसमें उनका नाम भी राणा ही है, बॉलीवुड से कुछ कनेक्शन है उनके, और जिस भी कनेक्शन में वो जुड़ जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल ज़रूर हो जाता है। यहाँ पर उनके पिताजी का किरदार निभाया है वेंकी मामा ने, और वेंकी मामा ने जो किरदार यहाँ पर निभाया है, जितना कि समझ में आया है उसको देखकर ये बात क्लियर है कि भैया ये जो लड़ाई होने वाली है ये बाप बेटे के बीच में होने वाली है, और यहाँ पर गाली गलौज भरपूर है और इस तरह के स्लैंग्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ना, जिनको कि सुनकर आपको घटिया भी लगेगा, लेकिन आपको वहीं पर दूसरी बात ये भी लगेगा कि यार बोल तो ये सही रहा है। तो ऐसे ही कई सारी मिक्स्ड फीलिंग्स को समेटे हुए ये वेब सीरीज़ बनाई गई है और काफ़ी उम्दा वेब सीरीज़ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको कई जगह पर ये ऐसा फील होगा कि नहीं यार इसको बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, बट वही तो इसकी यूएसपी है। मतलब आप जब खिंच के किसी पॉइंट पे पहुंचोगे और फिर वहाँ पे जाके आपको धमाका फील होगा, तभी आपको मज़ा आएगा। राणा नायडू यानी कि राणा दुग्गवती एक फिक्सर है। फिक्सर यानी कि उसका काम है बड़े और असूदखोर लोगों की ज़िंदगी में आई परेशानियों को दूर करना, खासकर सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी। राणा इस काम में माहिर है, साम दाम दंड भेद वो इस काम में हर हथकंडा अपनाता है। राणा की एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। राणा की ज़िंदगी थोड़ी पेचीदा ज़रूर है, लेकिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन्हीं सब के बीच में राणा के पिता मतलब कि नागा नायडू, जो किरदार वेंकटेश ने निभाया है, उनकी जेल से रिहाई हो जाती। अब दूसरों की ज़िंदगी को फिक्स करने में जुटा राणा खुद की लाइफ में मची खलबली से जूझ जाता है। पिता के साथ उसका एक बीता हुआ कल भी है, जिसकी परछाई भी अपनी मौजूदा ज़िंदगी में नहीं रहने देना चाहता। करण अंशुमन और सुपर्ण वर्मा की ये सीरीज़ अमेरिकन टीवी सीरीज़ रेड इनोवन का रीमेक है। क्राइम थ्रिलर एक्शन जॉनर की इन दिनों ओटीटी पर बढ़िया पकड़ भी है। ऐसे में ये सीरीज़ भी पहले एपिसोड से ही थ्रिल का अनुभव देती है, लेकिन 10वें एपिसोड में क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते स्क्रीन प्ले की कमियां आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देने लगेंगी। कहानी का लीड कैरेक्टर राणा नायडू अपने काम में माहिर है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं कर सकता, फिर चाहे किसी स्टार क्रिकेटर का स्पर्म चुरा लिया गया हो या फिर एक बड़े बिजनेसमैन की प्रेमिका का किसी दूसरे मर्द से चक्कर चल रहा हो। राणा के पास हर एक बात का हल है। उसकी अपनी एक टीम भी है जिसमें कि लारा मतलब कि लॉरेन रॉबिन्सन और श्रीनी मतलब कि आदित्य मेनन अपने हुनर में पारंगत है। राणा के भाइयों में एक तेज मतलब कि सुशांत सिंह पार्किंसन है, जो कि फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर भी है, जबकि दूसरे भाई का नाम है जाफा, जिसका किरदार अभिषेक बनर्जी ने निभाया है और उसका दर्द भरे अपील के साथ ही जी रहा है। राणा की पत्नी का किरदार यहाँ पर निभाया सुरवीन चावला ने, जो कि कभी टॉप की हीरोइन हुआ करती थी लेकिन आज की डेट में बच्चे और घर संभाल रही है। राणा और उसकी फैमिली 15 साल पहले हैदराबाद से मुंबई आए। राणा का बाप नागा नायडू एक बीते हुए अतीत के साथ जी रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एपिसोड दर एपिसोड बीते हुए कल से जुड़ी हुई बातें सामने आने लगती हैं। राणा को अपने बाप से चिढ़ है, उसे अपने पिता से खतरा भी महसूस होता है, इतना कि वो उसे मारने की भी प्लानिंग करता है। लेकिन हर मोर्चे पर चट्टान की तरह खड़ा राणा कहीं ना कहीं अपने मुंहफट, धोखेबाज और झूठे बाप का सामना करने से सिर्फ और सिर्फ बचता रहता है। एक मंत्री है ओबी महाजन, जिसका किरदार राजेश सैस ने निभाया है, और एक एक्शन मूवी स्टार प्रिंस रेड्डी भी। गौरव चोपड़ा के किरदार में ये दोनों राणा के सबसे प्रमुख क्लाइंट्स भी। राणा नायडू के रूप में राणा दुग्गवती काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे हैं। गैर हैदराबादियों को नागा का उच्चारण, तेलुगु में कही जाने वाली 1-2 लाइनें थोड़ी सी ड्रामेटिक ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन असल में ये हैदराबाद से मुंबई आए कैरेक्टर्स को अच्छे से स्थापित करने में मदद करेंगी। सीरीज़ में सेक्स, ड्रग्स, गालियाँ, अश्लील डायलॉग, बंदूक और गोलीबारी की भरमार, लेकिन इन सबसे आगे सीरीज़ की कहानी बताने के लिए काफ़ी कुछ है। सीरीज़ कई मौक़ों पर थोड़ी बेजिल भी लगती है, लेकिन अलग अलग किरदारों के डायनामिक्स को दिखाने के लिए ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा असरदार भी थी। राणा एक ऐसे किरदार का आदमी है जो अपने पिता से ही नफरत करता है। उसके पिता को देखकर आप समझने लगते हैं कि नागा के लिए शायद बेटे और परिवार बाद में आता है। हालांकि 15 साल जेल से निकलने के बाद वो सुधरने की बात कहता है। पूरी सीरीज़ में हम राणा नायडू को अलग अलग काइंड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखते हैं, लेकिन हर क्लाइंट का कॉल मज़ेदार नहीं होता।
अगर राइटिंग टेबल पर इन क्लाइंट्स की कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जाता तो ये सीरीज में ज़्यादा थ्रिल ला सकता था। सीरीज का पूरा फोकस राणा दुग्गुबत्ती और वेंकटेश के किरदार पर। सीरीज में सभी साइड किरदारों में से जाफा की कहानी सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली। अभिषेक बैनर्जी ने एक दर्द भरे अतीत में जी रहे शराबी लड़के के किरदार को बखूबी निभाया है। राणा दुग्गुबत्ती पहले सीन से लेकर आखिरी तक एक सुर में लगते हैं, जबकि वेंकटेश के किरदार में एक सरप्राइजिंग पंच है। आपको नहीं पता कि नागा आगे क्या करेगा। सीरीज में एक इच्छा भी अधूरी रह जाती है। बताओ दर्शक, आप लारा और श्रीनी की भी बैक स्टोरी देखना चाहते हैं, लेकिन मेकर्स ने इस पर ध्यान दिया नहीं। गौरव चोपड़ा ने सुपरस्टार प्रिंस के रोल में जान डाल दी। अगर आपने रेड डोनोवन देखी है तो ये सीरीज भले ही आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी जरूर लगेगी। अगर आपने अमेरिकन सीरीज नहीं देखी है तो फिर आपको 10वें एपिसोड तक जाकर ये बांध कर जरूर रखेगी और इसे देखने में आपको एक अलग ही तरह का फील आएगा। देखिए, हम वो ऑडियंस है जिन्होंने डेली बेली को भी एंजॉय किया था, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप इस वेब सीरीज से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही निकाल सकते हैं। इस सीरीज के अपने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, और फिर ये ऐसे ही लोगों के लिए बनी है जिनको कि ऐसा कंटेंट पसंद है। मैंने कहा ना शुरुआत में कि अगर आपको गाली गलौज या फिर इस तरह के बोल्ड सीन्स पसंद नहीं है तो फिर कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके कि आपको आपके टाइप का कंटेंट भी मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको एंजॉय करने वाले हैं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। आपने यदि ये वेब सीरीज़ देख ली तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।